फ्रेंड्स, मैं पारुल आप सभी का स्वागत करती हूँ। मुझसे कल काफ़ी लोगों ने मेल करा और काफ़ी सब्सक्राइबर्स ने मुझसे वैसे भी कमेंट्स में भी पूछा कि क्या कसौटी बंद होने वाला है। ये बिल्कुल बेकार की बात है, कसौटी बंद नहीं होगा, हमारा फेवरेट सीरियल चलता रहेगा। मुझे नहीं पता ये इन्फॉर्मेशन आपको कहाँ से मिली, पर मेरे लिए बहुत शॉकिंग थी, क्योंकि जब सब्सक्राइबर्स ने कमेंट पे लिखा कि मैम एक बात आपसे पूछनी, क्या कसौटी बंद होने वाला है, तो मैं तो शॉक्ड हो गई, क्योंकि मुझे लगा कि ऐसा कैसे हो सकता है। फिर मैंने अपने सोर्सेज से पता करा तो सभी लोग मेरे पे हंसी रहे थे। वो कह रहे थे कसौटी क्यों बंद होगा। कसौटी के प्रोड्यूसर यानी एकता कपूर ने 3 महीने जो लॉकडाउन का पीरियड था, जिसमें कलाकारों को सैलरी नहीं मिली, अपने स्टाफ के एक एक बंदे को पूरे 3 महीने की सैलरी दी। जब सभी लोग काम पर आए तो सबका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू हुआ है। तो जब कोई प्रोड्यूसर इतने एफर्ट लगाता है, एक नई कहानी पेश करता है, तो वो सीरियल कैसे बंद हो सकता है। आपको ये इन्फॉर्मेशन कहीं से भी मिली हो तो उस चीज़ को इग्नोर करिए, क्योंकि कसौटी चलता है और चलता ही रहेगा। कसौटी बंद नहीं होने वाला है। एकता कपूर का एक मोटो रहता है और वो है द शो मस्ट गो ऑन। जिनको काम करना है वो काम करें, जिनको नहीं करना है उनका रिप्लेसमेंट भी वो लेकर आ जाती हैं। और हम देखते भी हैं, ऐसा नहीं है कि हमने देखना बंद कर दिया है। काफ़ी लोग हैं जो आज भी इस सीरियल को देखते हैं और इस सीरियल के अपडेट्स देते हैं। तो दोस्तों, ये फेक न्यूज़ है, इस पे ध्यान मत दीजिए। अब मैंने आज मॉर्निंग की वीडियो में आपको एंड में बताया था कि बार की टीआरपी रेटिंग नहीं आई है, तो मैं एक बार फिर से आपको बता दूं कि बार की टीआरपी रेटिंग नहीं आई है, सिर्फ यूके रेटिंग आई है। यूके में नंबर 1 शो चल रहा है हमारे अबीर और मिष्टी का ये रिश्ते हैं प्यार के, और नंबर 2 पर चल रहा है अनुराग और प्रेरणा की कसौटी जिंदगी की। जी हाँ, ये 2 शो हैं जो टॉप 2 में हैं, लेकिन सिर्फ यूके रेटिंग में। बार की रेटिंग इस हफ्ते नहीं रिलीज की गई है। मे बी अगले हफ्ते की रेटिंग आ जाए, पर इस हफ्ते की बार की रेटिंग नहीं आई है। अब हम बात करते हैं अपने एनिमेशन वाले चैनल की, जिसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था। तो सबसे पहले तो बहुत बहुत थैंक यू, क्योंकि आप लोग भर भर के मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आपका सपोर्ट दिल खोल के इतना मिलेगा, पर वंस अगेन थैंक यू सो मच। हमारे जो 2 चैनल्स हैं, कहानी घर घर की और क्राइम सीरीज़, उसके लिए आप लोग अपनी स्टोरीज़, अपने आइडियाज़ मुझे भेज रहे हैं, मच अप्रिशिएटेड। इनफैक्ट मानसी की स्टोरी आई, फिर जूली ने मुझे सजेशन दिए, और प्रेम यादव, उन्होंने भी अपनी स्टोरी मुझसे शेयर करी। बहुत बहुत बड़ी बात है। दोस्तों, मैं आपको कुछ चीज़ें क्लियर करना चाहती हूँ, जिससे आप लोगों को कोई दिक्कत ना आए। सबसे पहली बात, हम बात करते हैं कहानी घर घर की। तो कहानी घर घर की जो कॉन्सेप्ट है, वो मैंने सास बहू के कॉन्सेप्ट पे बनाया है, यानी कि सास बहू सागा लेके आगे चल रही हूँ। अब सास बहू में कोई ना कोई एक कैरेक्टर ऐसा होता है जो शुरू में बहुत इरिटेट करता है। मतलब फॉर एग्जाम्पल, जैसे कभी बहू से बहुत गलतियां होती हैं, लेकिन फिर वो एक चीज़ ऐसे कर जाती है जो सास उससे बहुत इम्प्रेस होती है और उसकी सारी गलतियों को माफ़ कर देती है। सेम केस सास के साथ ऐसा होता है। इसमें ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ सास बहू सागा लेके चलें। आप ऐसा भी कर सकते हैं, जैसे हमारे बेटे को ये लड़की पसंद है, लेकिन माँ बाप तैयार नहीं है, लेकिन फिर बाद में धीरे धीरे लड़के को रियलाइज़ होता है कि माँ ने जो बोला वो बिल्कुल सही बोला था। तो इस टाइप की जो कहानी घर घर की, जो घर के अंदर ही मॉरल भी दे और आपको हंसी भी दे, उस तरह की स्टोरी को कहानी घर घर की में पेश किया जाता है। हंसी इसलिए क्योंकि अगर आप सीधे सीधे स्टोरी चलाएंगे तो मज़ा नहीं आता एंड तक देखने में। थोड़े बहुत चुटकुले, थोड़े बहुत पंचेस होने बहुत ज़रूरी हैं, जिससे हमें थोड़ा हंसी आए और फिर बाद में कहे वाह मज़ा आ गया। अगर आपको स्टोरी लिखने में पूरा लिखने में दिक्कत हो रही है, आप समझ नहीं पा रहे हैं हम कैसे करें, तो आप अपने इंसिडेंट शेयर कर लीजिए। उसमें कोई बात नहीं कि आप स्टोरी नहीं शेयर कर रहे हैं, आप नहीं लिख सकते मत लिखिए, पर आपके साथ कोई ना कोई हादसा, कोई ना कोई इंसिडेंट हुआ होगा। बात ये नहीं है, बात ये है कि आप जब वो इंसिडेंट्स हमसे शेयर करेंगे तो डायलॉग, ब्ला ब्ला डायलॉग रिटन बाई फलाना, ये हम ज़रूर डिस्प्ले करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं आपको बता दूं कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ, वो ये, जैसे मैं एक शादी में गई, यहाँ पर मैं किसी को हंसी का पात्र नहीं बना रही हूँ, आपसे एक शेयर कर रही हूँ। मैं एक शादी में गई थी, लास्ट ईयर की बात है। मैं एक शादी में गई थी, तो शादी का माहौल, जब घर परिवार की शादी होती है तो सब एक साथ रहते हैं, और लेडीज सब एक ही कमरे में रहती है, क्योंकि हंसी ठिठोले, एक दूसरे से छेड़खानी, एक दूसरे से बातें, एक दूसरे की गॉसिपिंग, वो क्या कपड़े पहन रही है, वो क्या पहनेगी, वो आज कैसी बनेगी, ये सब करने के लिए लेडीज एक ही कमरे में रहती हैं, ताकि आपस में चिट चैट हो सके।
तो मैं ऐसे ही बैठी हुई थी, सडनली एक जान पहचान की है मेरी, वो मेरे साथ थी, नाम नहीं बताऊंगी, तो वो मेरे साथी थी। वो शाल लेकर जब वापस आई तो उन्होंने मेरे से कहा, इन बालों का मैं क्या करूं। मैं शॉक थी क्योंकि मैं समझ नहीं पाई वो कौन से बाल और क्या बालों के बारे में क्या बात करना चाह रही। तो मैंने फिर से पूछा क्या कहा, तो उन्होंने दोबारा मेरे से कहा कि इन बालों का मैं क्या करूं। मेरे अभी भी समझ में नहीं आया, मुझे हंसी भी आ रही थी। तो मैंने कहा कि आपके बाल हैं, आपको जो करना है वो करिए। उसके बाद में वो भी 2 मिनट खड़ी रही। मैंने भी कहा कि क्या हुआ, तो फिर वो उन्होंने मेरे से कहा, आगे हाथ बढ़ाया, मुट्ठी खोली और फिर उसमें कुछ बाल थे, बालों का गुच्छा था। तो उन्होंने कहा इन बालों का मैं क्या करूं। असल में हुआ ये था कि जब वो कॉम्ब कर रही थी उनके बाल बहुत झड़ते थे, तो उन्होंने क्या किया कि उसको रोल बनाया। वो ये कह रही थी इन बालों का मैं क्या करूं। मैंने कहा आप इसको डस्टबिन में डाल दीजिए। ये एक वो इंसिडेंट था जो 2 दिन तक सिर्फ हंसाता रहा है। किसी पे भी कटाक्ष नहीं किया जा रहा है, सिर्फ इंसिडेंट शेयर किया जा रहा है। एक मेरे कजिन हैं जिनकी शादी के पीछे पूरा खानदान पड़ा था कि यार शादी कर लो, तुम शादी कर लो, तुम शादी क्यों नहीं करते। तो उनके पास काफ़ी बायोडेटाज आ रहे थे। एक बायोडेटा आया, वो बड़े टेंशन में थे, वो लड़की भी उन्हें बड़ी पसंद आई थी, लेकिन वो शादी के लिए तैयार ही नहीं थे। तो मेरे ब्रदर ने उनसे पूछा, हम सब साथ में ही बैठे थे, मेरे ब्रदर ने उनसे पूछा कि आप शादी क्यों नहीं करना चाहते, आपको तो लड़की भी पसंद है, आपको तो खानदान भी बहुत अच्छा लग रहा है। तो उन्होंने जवाब दिया कि मैं भाई वकीलों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहता, और खास करके वो जब पूरे घर में सब वकील हो। तो हम समझ नहीं पाए कि वो वकील, सारा पूरा घर वकील कैसे हो सकता है, मतलब सब लोग लॉ सेक्टर में कैसे जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि जरा उसका बायोडेटा देखो। हमने जब बायोडेटा देखा तो उसमें लिखा हुआ था कि ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, क्योंकि वो गांव के थे तो वो उस चीज़ को कनेक्ट नहीं कर पाए। उन्हें ऐसा लगा फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, यानी पूरा खानदान वकीलों का है। अब ये एक वो चीज़ थी जिस पे बहुत ज़ोर से हंसी आई। ये एक वो इंसिडेंट था जिसको मैं भूल नहीं सकती। तो मैं यही कहना चाह रही हूँ कि आप लोगों के साथ इस तरह के इंसिडेंट ज़रूर हुए होंगे, मेरे साथ होते हैं, आपके साथ भी हुए होंगे, और हम सब कोई ना कोई कैरेक्टर हैं अपने आप में। ना मैं कम हूँ ना आप कम हैं। तो अगर आप स्टोरीज नहीं लिख पा रहे हैं या आपको दिक्कत आ रही है तो आप अपने इंसिडेंट शेयर कर लीजिए, हम उसी पे स्टोरी डेवलप कर लेंगे, लेकिन नाम आप ही का आएगा। डायलॉग रिटन बाय ब्ला ब्ला। आई होप अब मैंने आपको क्लियर कर लिया होगा। क्राइम सीरीज के लिए आज नया एपिसोड रिलीज हो रहा है। उम्मीद करती हूँ आप उसको देखेंगे और आप उसको पसंद भी करेंगे। मेरे पास सिर्फ क्राइम सीरीज के लिए सिर्फ क्राइम के एपिसोड्स ही नहीं, बल्कि 2 लोगों ने बहुत ही अच्छी हॉरर स्टोरीज भी भेजी हैं जो वाकई में काबिले तारीफ है, क्योंकि उनका विजन बहुत अच्छा है। उन्होंने जिस तरह से उसको डेवलप किया है, बस सुन के मज़ा आ गया। तो ऐसा नहीं है कि हमें सिर्फ क्राइम ही आगे बढ़ाना है, क्राइम में हम हॉरर भी डाल सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आप समझ गए होंगे। हम क्राइम सीरीज का प्रोमो भी लॉन्च कर रहे हैं। पूरे शहर में मचा हुआ है आतंक, बिना बात के लोग कर रहे हैं सुसाइड। पुलिस है परेशान कि ऐसा क्या हुआ कि लोगों को करना पड़ रहा है सुसाइड, कि किसी के कुछ समझ में नहीं आ रहा। ऐसे में आते हैं हमारे प्रोफेसर और ये पता करते हैं कि इन सुसाइड के पीछे का राज क्या है। जी हाँ, पैंथर के इस भाग में आप देखेंगे कि क्यों कर रहे हैं शहर के लोग सुसाइड। एंड में उसका लिंक दिया गया है, आप प्लीज़ उस लिंक पर क्लिक करिए और उसको एंजॉय करिए। मुझे अपने कमेंट्स ज़रूर भेजिएगा जिससे मुझे भी सजेशंस मिले, मुझे भी पता चले कि आप लोगों को क्या पसंद आ रहा है और क्या पसंद नहीं आ रहा है। देखिए, एक बात तो तय है कि एक एनिमेटेड सीरीज़ बनाने में बहुत मेहनत लगती है। एक पूरा एनिमेशन को क्रिएट करना, स्टोरी लिखना, फिर उस स्टोरी में डबिंग करना, अपनी आवाज़ देना, फिर उस हिसाब से सीन्स बनाने, इसमें सच में बहुत मेहनत लगती है। तो बहुत ही मेहनत चाहिए, क्रिएशन चाहिए, विजन चाहिए कि हम उस तरह का सोच सकें और वो ही चीज़ हम आपको दिखा सकें। तो हमें आपकी योगदान की बहुत ज़रूरत है। साथ आइए, हिम्मत दीजिए और साथ बढ़िए। आई होप अब आप समझ गए होंगे किस तरह की चीज़ों की एक्सपेक्टेशन है। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं वाइंड अप करती हूँ। अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा, हम बहुत जल्द मिलेंगे। तब तक के लिए बाय। पूरे शहर में मचा हुआ है आतंक, बिना बात के लोग कर रहे हैं सुसाइड। पुलिस है परेशान कि ऐसा क्या हुआ कि लोगों को करना पड़ रहा है सुसाइड, कि किसी के कुछ समझ में नहीं आ रहा। ऐसे में आते हैं हमारे प्रोफेसर
और ये पता करते हैं कि इन सुसाइड के पीछे का राज क्या है। जी हाँ, पैंथर के इस भाग में आप देखेंगे कि क्यों कर रहे हैं शहर के लोग सुसाइड।